तो अपने सभी कामों को छोड़कर आप जहां पहुंचे हैं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टेट बॉडी ने 15 सितंबर का अल्टीमेटम दिया था कि 15 सितंबर तक हमारी बॉडी को कॉल किया जाए, वार्ता के लिए बुलाया जाए, लेकिन सरकार ने कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। 15 सितंबर का इंतजार करने के बाद स्टेट की ओर से डायरेक्शन आई है कि 20 तारीख को इकट्ठे होकर जुलूस की शक्ल में जाकर डीसी साहब को मेमोरेंडम देंगे। तो आज आपको जहां कष्ट दिया गया है, बुलाया गया है, मांगों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं बहुत हमारी मांगे पुरानी हैं, लेकिन पुरानी मांगों के साथ ये मांग और जुड़ गई है, नई जुड़ गई है। पुरानी को रोकते थे, नई मांग और आ गई है हमारे पास। उसको पता है, आपको पता है कि जो हमारी पेंशन की डेट जो है वो बदल दी है, 1 की बजाय 10 कर दी है। और हमारे साथी जो हैं, कर्मचारी भाई जो हैं, उनकी डेट 5 कर दी है थोड़ी। तो इस प्रकार डेट जो है वो उन्होंने चेंज कर दी है। तो पहली डिमांड तो हमारी यही है कि जो पेंशन या सैलरी की तिथि है वही रखी जाए जो पहले आज तक हमने जिंदगी अपनी 30-40 साल का सर्विस की है। हमने पहला मौका देखा है कि हमारी पेंशन की तिथि चेंज कर दी गई है। तो दूसरी डिमांड के बारे में आप जानते हैं कि हमारी डीए की किस्तें काफी फंसी हुई हैं। 3 किस्तें 12% डीए जो है वो अभी तक फंसा हुआ है, सरकार की ओर है। उसकी अदायगी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। एक तरफ तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अलाप रहे हैं कि हिमाचल में कोई भी संकट नहीं, आर्थिक संकट नहीं है। आज ही अखबार में आया है कि हिमाचल में आर्थिक संकट नहीं है। हम ओपीएस दे रहे हैं और लेडीज को 1500 रुपया पर हेड दे रहे हैं। ओपीएस के बारे में आपको पता है कितने लोगों को ओपीएस मिली है अभी तक। और 1500 के बारे में आपको पता है कि कितनी लेडीज को 1500 मिल चुका है। जब इलेक्शन का टाइम था, ये ही हमारे नेता लोग घर घर जाकर कहते थे कि आपके घर में जितनी लेडीज हैं उनको मल्टीप्लाई करके उतना आपको हम 1500 देंगे। 4 लेडीज हैं 6000 जाएगा, 3 लेडीज हैं 4500 जाएगा और 1 लेडीज है 1500 जाएगा। तो साथियों, अब तो देना ही क्या है। एक दिन अखबार में आया था कि जो पत्र लेडीज हैं, जो पत्र हैं उनको भी 1500 रुपए मिलेगा, जो पत्र हैं उनको नहीं मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि ये फार्म जो है, लेडीज के फार्म जो हैं जिन्होंने अप्लाई करना है 1500 के लिए, वे पंचायत घरों में ढेर लगे हुए हैं। हमारे एमसी में भी ढेर लगे हुए हैं, छांटने के लिए पड़े हुए हैं और कहते हैं कि छांट कर देखो पात्र कौन है, पात्र कौन नहीं है। तो एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे पास दूसरा नहीं है, अकाल नहीं है, पैसे की तंगी नहीं है, लेकिन यदि इनके पास अकाल नहीं है, पैसे की तंगी नहीं है, तो हमारे डीए की किस्तें क्यों नहीं रिलीज करते? क्या बात है? डीए के साथ और हमारा जो एजेंट बनता है वो क्यों नहीं देते? 16 में रिटायर हुए हैं, उसकी 22 तक उनको कुछ नहीं मिला है, उनको क्यों नहीं कुछ भी देते? एक तरफ एक थोड़े दिन सर्कुलर आया था, आपको पता है कि मुख्यमंत्री महोदय अपने ससुराल में झंडा लहरा रहे 15 अगस्त को, वहां पर गणतंत्र दिवस मना रहे थे। अपनी धर्मपत्नी को खुश करने के लिए उन्होंने घोषणा की कि जितने भी 75 साल से ऊपर हैं उनको हम पूरा एरिया डीए की किस्तें सबको कर देंगे। साथियों, ऑर्डर भी आ गया है, फेसबुक में ऑर्डर आ गया है इनका कि ये रिलीज कर दो, लेकिन मेरे का कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं है जिसके खाते में 75 साल का एरिया जुआ पड़ा हो। हम भी इंतजार करते रहे कि शायद 10 को हमारा सैलरी पेंशन मिलेगी, उसके साथ ही शायद ये जो भी बनता मिल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं मिला, यही मिला। इस प्रकार के झूठे आश्वासन, झूठे जो वो हमें दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पिछली बार भी हम 12 फरवरी को जहाँ इकट्ठे हुए थे, आज हम फिर हमारे लिए जो गोल्डन डे है, हम जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अपनी मांगे जो है
बुलंद करेंगे और डीसी साहब को मेमोरेंडम देके अगली जो कार्रवाई होगी इस धरना प्रदर्शन के बाद हम आपको सूचित करते रहेंगे। उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कि ये लड़ाई जो है जहां ही खत्म ना हो आगे तो जानी पड़े, क्योंकि सुक्खू साहब जो हैं हमारे लिए सुक्खू साहब से नहीं हो रहे हैं। मैं दूसरा नाम नहीं लेना चाहता कि क्या साफ हो रहे हैं, ये आप जानते हैं क्या साफ हो रहे हैं। तो साथियों मैं फिर कहूंगा आपसे कि 2 नारे लगाएंगे हम। साडा हक, साडा हक, पेंशनर एकता, पेंशनर एकता, हमारी मांगे, हमारी मांगे। धन्यवाद। अब हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के रिटायरीज पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के जो स्टेट प्रेसिडेंट है चमनलाल भाटिया जी, वो पिछले साल भी उन्होंने हमें जहां आकर आशीर्वाद दिया था और आज भी हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। स्टेट प्रेसिडेंट पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश श्री चमनलाल भाटिया से मैं स्पष्ट करूंगा कि चंद शब्दों में अपने हमें आशीर्वाद दें। धन्यवाद। भाटिया धन्यवाद जी। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। धन्यवाद जी। सभी पेंशनर भाई बहनों तथा प्रबंधक साहबान, मैं धन्यवादी हूं कि मुझे एक कॉल आई थी। मैंने कहा हम इस कॉल से पहले ही रेडी हैं। बीइंग ए स्टेट प्रेसिडेंट पुलिस पेंशनर, मैंने पूरी स्टेट में ये एक मैसेज कर दिया था रिटन में कि सभी पुलिस पेंशनर सिविल एसोसिएशन के साथ मिलकर हर डिस्ट्रिक्ट में अपना विरोध प्रदर्शन करें, रैली निकालें और जिलाधीश महोदय को अपना अपना ज्ञापन सौंपें। आप सभी जानते हैं, जैसे कि महोदय ने अभी कहा है कि सरकार पहली बार देखी है ऐसी कि जिन्होंने 5 तारीख को सैलरी की बात दी है और 10 तारीख को पेंशन को दिया है। लगता है कि आप लोगों को 5 से पहले या 10 से पहले कोई खर्चा नहीं होगा। शायद आप मेरी बात के साथ सहमत नहीं होंगे। और बचाने की बात क्या है, सरकारें कैसे कैसे ऐसे लुहावने इलेक्शन के टाइम वायदे करते हैं। ये किन की मिसमैनेजमेंट है? ये किसी एम्प्लॉय की मिसमैनेजमेंट नहीं है। अगर किसी एम्प्लॉय की मिसमैनेजमेंट होती जॉब के दौरान तो उसी टाइम डिपार्टमेंट इंक्वायरी खोल दी जाती उसकी। लेकिन अब इस सरकार की नाकामी है कि इन्होंने झूठे लुहावने वायदे किए और सरकार उनके ऊपर उतर नहीं रही है। सरकार उनके ऊपर पूरा नहीं उतर रही है। अभी आपने सुना होगा माननीय मोदी जी साहब ने जम्मू में क्या बोला, कश्मीर में क्या बोला कि देख लो हिमाचल की सरकार है वो जो अपने एम्प्लॉय को 5 तारीख तक पे नहीं दे पाई और 10 तारीख तक अपने पेंशनर को पेंशन नहीं दे पाई। कितनी शेमफुल बात है ये। कहां दुनिया भर में ये बात होगी कि ये पहला समय है जब ये ऐसा हुआ है। अरे पिछली बातें तो पिछली हमारी डिमांड तो बहुत पीछे रह गई है। आपको पता है कि 1/1/16 से लेके 31/22 तक जिनको जो रिटायर हुए हैं उनका लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुटी और जो दूसरे ड्यूज हैं वो भी अभी तक किसी को नहीं मिले। हम सरकार का
सरकार को एप्रिशिएशन देते हैं, एप्रिशिएट देते हैं। क्या कहा था कि 75 साल वालों को या इससे ऊपर वालों को हम एक मुश्त में पेंशन का जो जितना ड्यूज है वो दे देंगे, लेकिन आज तक वो हुआ नहीं। जैसे साहब ने कहा है कि ऑर्डर तो आ चुके हैं लेकिन मिला नहीं है किसी को नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि ठीक है उन्हीं को दे दो, लेकिन शुरू तो करें। लेकिन सरकार इस मूड में नहीं है। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने अपने मित्रों सज्जनों को जो बोर्डों के अध्यक्ष बनाए हैं उनको इन्होंने कितनी 30,000 रुपया सैलरी होती थी उनकी, एक महीने की 30,000 रुपया सैलरी होती थी, इन्होंने 1,30,000 रुपया एकदम कर दिया है। कौन सा पैमाना है जहां 1 लाख सैलरी जो है उनकी ये बढ़ाई गई है? ये सरकार की नाकामियां दर्शाती हैं कि किसी की सैलरी 1 लाख रुपया एकदम में बढ़ा दी जाए। हमारी तो सैलरी क्या, अरे पुलिस में तो मैं आपको बताऊं 10,000 रुपए इंक्रीमेंट लगती थी 1 साल की। आप लोग सब जानते हैं, आप भी इसी लाइन से गुजरे हैं। लेकिन सरकार के ऊपर जूं नहीं रेंग रही। हमने धर्मशाला में रैली की और मीटिंग में हिस्सा लिया। हमने सरकार से अनुरोध किया था कि 15 तारीख से पहले वो कमेटी का गठन करे जेसीसी का, और उसके बाद पेंशनर को बुलाए और उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, जो उनके ड्यूज है वो देने के लिए बात करे। शेमफुल की बात है कि सरकार ने अभी तक कोई भी कमेटी जो गठन नहीं की और ना ही पेंशनर को इसके लिए बुलाया। इसका मतलब है सरकार समझती है कि वी आर डिट्टो, वी आर सुप्रीम, हम कुछ नहीं जानते, हम आपको कुछ नहीं मानते। उनको ये नहीं पता कि जिंदगी का तजर्बा जो है इन पेंशनर के बीच है, इन पेंशनर को तजर्बा है, ये ग्रेस पीरियड में है, लेकिन स्पिरिट जो है, जैसे मैंने कहा, मंजिल उन्हीं को मिलती है। ये सब हौसला बुलंद हैं, ये सब हिम्मत रखते हैं इस फाइट को अपना राइट लेने के लिए फाइट करना जानते हैं। तो मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, चेताना चाहता हूं कि अगर अभी भी आज के अल्टीमेटम के बाद सरकार बिल्कुल भी हिलती नहीं है, हमारी प्रॉब्लम को सुनती नहीं है, तो अगला हमारा प्रोग्राम हंगर स्ट्राइक का होगा। मेरा आप सभी लोगों से, पेंशनर से निवेदन है कि जैसे पिछली बार और आज जितनी संख्या में लोग आए हैं, इससे भी बढ़ चढ़कर अगले जो प्रोग्राम है, सरकार अगर लाइन पे नहीं आती है तो बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लें और सभी के साथ मिलके माननीय सुरेश सागर जी जो हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके डायरेक्शन के ऊपर और श्री आत्माराम जी की डायरेक्शन के ऊपर हम अगला प्रोग्राम हंगर स्ट्राइक का होगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों ने और हमने क्या किया? हमने तो काम किया है। अरे हमारा राइट कहां है, हमारा हक कहां है? नहीं है। क्या सरकार ऐसा चाहती है? सरकार का एटीट्यूड देखो, एक बार भी बात नहीं कही, एक बार भी अल्टीमेटम के बावजूद नहीं किसी को कॉल किया कि भी हम सुनते हैं, हमें समय दिया जाए। लेकिन शर्म की बात है कि आज तक एक भी बार ऐसा सरकार की तरफ से आह्वान नहीं आया है। तो साथियों, मैं ज्यादा ना बोलता हुआ, क्योंकि आज का हमारा प्रोग्राम सिर्फ मान्यवर जिलाधीश महोदय को अल्टीमेटम देना है, जो कुछ सरकार को जाएगा कि हमारा अगला स्टेप क्या है, हमारी जो मांगे हैं वो अगर नहीं पूरी होती हैं तो एजिटेशन होगा। हम किसी सरकार एक के खिलाफ नहीं है। अगर हम बीजेपी की भी बात करते हैं तो उन्होंने भी हमारी एक इंस्टॉलमेंट नहीं दी है पहले, और आगे इन्होंने उसको और इंक्रीज कर दिया है। और तरीका क्या कह रहे हैं कि हमें इतनी बचत हो रही है। अरे तुमने इतने सीपीएस बना दिए और उनकी कितनी सैलरी, कितना पैसा उनको जा रहा है, उसका कैलकुलेशन नहीं किया। और ये छोटे छोटे पेंशनर, छोटी छोटी पेंशन लेने वाले,
इनके राइट पे कट लग रहा है। ये कहां तक उचित है? लगता है सरकार को कड़े शब्दों से हमें ऐलान करना पड़ेगा। ऐलान क्या ऐलान करता हूं कि अगर सरकार का यही एटीट्यूड रहा तो हम हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे और सरकार को झुका देंगे। सरकार को झुकाना आता है, तजर्बा है, झुका के रहेंगे और अपनी एक एक मांग को मनवा के रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि अगले प्रोग्राम के लिए सुने और आपने इत्मीनान से मुझे सुना। आप लोगों का सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया साहब जी, बहुत अच्छे विचार दिए। बड़े अग्रेसिव लीडर हैं और पुलिस में काफी देर से काम कर रहे हैं। तो ज्यादा समय न लेता हुआ मैं अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री दिनेश सिंह राणा जी से अनुरोध करूंगा कि अपने चंद शब्द आपको समर्पित करें ताकि अगली कार्रवाई जो हमने वहाँ डीसी साहब के बचाना है वो की जा सके। हमने पिछली बार भी कहा था कि हर ब्लॉक जो है इकट्ठा हो जाएगा। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है कि उनको लाइन में लेकर जाए। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो है अपने ब्लॉक को इकट्ठा कर ले, वो बैनर जो है उनके पास पकड़ा दे। जाना हमने आगे निकल कर 2 लाइनों में जाना है, तीसरी लाइन में जानी है, क्योंकि हमने ट्रैफिक नहीं जाम करना है। तो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जो उनके ब्लॉक से आए हुए हैं अपने बैनर के साथ अपने आदमियों को, अपने पेंशन भाइयों को बैनर के पीछे लेकर जाएं और स्मूथली काम जो हो सके। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा राणा जी से, राणा जी आए अपने विचार रखें। आदरणीय पेंशनर भाई बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारी छोटी सी कॉल पे इतने साथी इकट्ठे हो गए जहां पर हेलो, अब सुनाई दे रहा है जी? सुन रहा? आप इतनी दूर से यहाँ पहुंचे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो बहुत प्रसन्नता हुई इस बात से कि बहुत ज्यादा गिनती में आप यहाँ पहुंच गए हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको 2-3 सूचनाएं दूंगा जो बहुत सारे लोगों को पता है पर कई लोगों को पता नहीं है। एक सूचना तो ये है कि सरकार ने 8 सितंबर 2022 को एक आदेश निकाला था, जिस आदेश के मुताबिक सभी 1/1/16 से पहले रिटायर हुए सभी पेंशनर्स की पेंशन का रिवीजन होना था, संशोधन होना था। वो बहुत सारे साथियों ने तो वो अपने केस तैयार करवा लिए हैं, परंतु बहुत सारे अभी भी रहते हैं, क्योंकि मेरे को 2-3 बड़े अफसर मिले जिनको पता ही नहीं था कि ये भी कोई ऐसा कोई ऑर्डर भी हुआ है। तो उससे मैंने अंदाजा लगाया कि जो मेरे गांव में मेरे भाई बहन बैठे हैं, जो फैमिली पेंशन बैठे हैं, बेचारे छोटे कर्मचारी बैठे हैं, उनको इस बात का ज्ञान होगा ही नहीं और उनके ये केस तैयार नहीं होंगे। हालांकि उसमें क्लियर लिखा है कि डीडीओ की जिम्मेवारी है वो केस तैयार करके एजी को भेजना, और वो केस बहुत सारे लोगों के तैयार नहीं हुए हैं। जब मैंने 1-2 डीडीओ से पूछा तो वो ये कहने लगे कि जी हमें यही पता नहीं है कि पेंशनर है भी है कि नहीं है या क्या है। तो इसलिए जितने ऐसे जो साथी हैं जिनके केस वो नहीं गए हैं, वो अपने जहां उनकी सर्विस पड़ी है, जहां से वो रिटायर हुए हैं, जो उनके डीडीओ थे, उनको संपर्क करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे से बात करें, हम आगे करवाएंगे उनका काम। और जो यहाँ पर आप सब आए हुए हैं, ये सभी कोशिश करें कि इनके इर्द गिर्द में जो भी स्पेशली जो छोटी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं होता, उनको जरूर बताएं कि ऐसे ऐसे केस आपके तैयार होंगे। जिन लोगों ने केस भेजे हुए हैं अभी वापस नहीं आए हैं, उन साथियों को बता देना चाहता हूं कि अभी 23/8 को हमारी शिमला में मीटिंग हुई थी। उस दिन
एजी को जाके मिले थे और एजी साहब ने जब पूरा अपना वायदा किया था कि 31 दिसंबर तक जितने भी पेंडिंग केसेस हैं 31 दिसंबर तक आ जाएंगे, हम कर देंगे। तो इसके साथ ही हमारी दूसरी इंफॉर्मेशन है कि जो कम्यूटेशन के बारे में है, ये आप सबको फिर बता देना चाहूंगा। कम्यूटेशन सरकार हमारे से 15 साल रिकवरी करती है कम्यूटेशन की, पेंशन की। पंद्रह साल रिकवरी करती है, परंतु उसकी अगर कैलकुलेशन आज के इंटरेस्ट के हिसाब से मैक्सिमम इंटरेस्ट 8% के हिसाब से भी, हालांकि 8% कहीं मिलता नहीं है, 8% के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो 10 साल 2 महीने में पूरी हो जाती है। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है पंजाब के और हरियाणा के पेंशनर्स के हक में, उनको स्टे दिया है जिनकी 10 साल रिकवरी हो चुकी है, उनको उस कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया है कि आगे रिकवरी इनकी ना की जाए। और वो दोनों स्टेट्स में उसके बाद क्या हुआ कि लिटिगेशन ज्यादा हो गई, ज्यादा लोग फिर कोर्ट की तरफ जाने लगे, तो पंजाब और हरियाणा दोनों सरकारों ने ऑर्डर कर दिया सबके लिए कि किसी की भी पेंशन की रिकवरी 10 साल के बाद नहीं होगी जब तक के आदेश कोर्ट के आगे नहीं आते। अच्छा, उसके बाद तो ये जो चीज है ये भी आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर भी हमारे हिमाचल में भी हम कर रहे थे कुछ ऐसा कि लोगों को इकट्ठे करके उनकी रिट पिटीशन डलवाई जाए हाई कोर्ट में। और क्या हुआ इन बिटवीन कि कुछ कहते हैं ऊपर 5-7 लोगों ने पहले ही कोई रिट डाली हाई कोर्ट में शिमला में, पर उनको स्टे नहीं मिला। स्टे नहीं मिला, गवर्नमेंट को नोटिस तो चला गया है पर स्टे नहीं मिला, इसलिए अभी थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा उसकी तारीख की। वो अक्टूबर में तारीख है उनकी, कि उस वक्त तक वेट करके हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जब उसको स्टे नहीं मिला तो अगर हम डालेंगे और बुलाएंगे तो उसको भी हो सकता है स्टे ना मिले। तो इसके बारे में ये भी आपने ख्याल रखना है। तो जो लोग 10 और 14 साल के बीच में हैं अभी रिकवरी के, 10 साल, किसी की 10 साल हो गई है, किसी की 11वें साल में चल रहा है, 12वें में चल रहा है, 14वें में चल रहा है, ऐसे है, उस अभी तक थोड़ा सा वेट करें। इसके बाद अगर वो हम देख के हाई कोर्ट का फैसला क्या होता है, क्या आता है निर्णय, उसके बाद आपको बताएंगे। तीसरी बात, हमारे पेंशनर्स ने हाई कोर्ट में डाला था केस रिकवरी, इसके लिए एरियर के लिए केस डाले थे, पर वो हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए 6% ब्याज के साथ कि इनको पैसा जो एरियर जितना बनता है वो दिया जाए। और हाई कोर्ट ने क्लियर किया कि नथिंग डूइंग, कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार का खजाना खाली है, इसका कोई मतलब नहीं है, इनको पैसा दिया जाए और 6% ब्याज भी साथ में दिया जाए। और उसके लिए सरकार ने डिलेइंग टैक्टिक्स बरतने के लिए, उसको लेट करने के लिए आगे ऑर्डर कर दिए सभी हेड्स को, डायरेक्टर्स को, कि भाई जो भी ऐसा केस कहीं किसी डिपार्टमेंट का आता है उसके लिए आप अपील करिए। और सभी को डेट बाउंड कर दिया है कि 25/9 को उसकी तारीख है, उसकी इन्होंने अपील कर दी है, उस अपील की डिवीजन बेंच में करी है, उसकी जो तारीख है वो 25/9 है। 25/9 से पहले डिपार्टमेंट्स को ऑर्डर कर दिए हैं कि जिन्होंने भी ऐसी लिया है, ऐसा डिसीजन जिनके हक में आया है एरियर के लिए, वो सभी के सभी आप अपील कीजिए। ये 3 आपके लिए इंफॉर्मेशन है। अब इसके बाद मैं अपने पुलिस वेलफेयर सोसाइटी के स्टेट प्रेसिडेंट श्री चमनलाल भाटिया जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, आभारी हूं कि जो पिछली बार भी हमारे पास आए थे और इस बार तो मैंने इनको खुद बुलाया और इन्होंने अपने डिपार्टमेंट के जितने भी इनके रिटायरी हैं, पेंशनर्स हैं, पुलिस वाले, सबको मैसेज भेजे। और हमारे पास इनकी वजह से इस वक्त बहुत सारे पुलिस के जो कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं इनको कह रहा था कि भाई ये आप पुलिस वालों की वजह से हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि पुलिस वाले हमारे पास बहुत सारे बैठे हैं। तो अब हम आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। बता दिया है आपको, मेरे साथी, हमारे जनरल सेक्रेटरी
श्री डी विशिष्ट ने भी और प्रेसिडेंट जमनलाल भाटिया जी ने भी आपको बता दिया है सारी चीजें। एक बार फिर थोड़ी सी बता देता हूं कि हमारी एसोसिएशन ने बहुत बार सरकार को लिखा, रिमाइंडर दिए कि हमारी ये मांगे हैं, इन मांगों पे आप विचार करिए, हमें बुलाइए, विचार करिए, जेसीसी की मीटिंग करवाइए, जेसीसी का गठन करिए, जेसीसी ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी, संयुक्त सलाहकार समिति, उसका गठन करके हमें बुलाइए। और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगे। फिर आखिर 23 अगस्त को हमारी मीटिंग शिमला में हुई स्टेट बॉडी की। उसमें जो निर्णय लिया गया कि सरकार को 15 दिन का नोटिस दिया जाए, तो 15 सितंबर तक सरकार को नोटिस दिया गया कि सरकार हमारे से बात करे, हमारी मांगों पर विचार करे और उनको माने। पर सरकार ने इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया कि पेंशनर ने कोई नोटिस दिया है या क्या दिया है क्या नहीं। शायद सरकार ये समझती है कि पेंशनर जो हैं ये तो बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, ये तो आधे तो बिस्तरों में पड़े हुए हैं, ये क्या करेंगे, इनके पास कोई कुछ नहीं कर सकते। इनको ये सरकार को ऐसा अधिकारियों ने गाइड किया कि ये पेंशनर हैं, बूढ़े बड़े हो गए हैं, आप ये बुजुर्ग हो गए हैं, आप ये कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इनके बारे में विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां ये उपस्थिति उन्ना में देख के ही सरकार को समझ लेना चाहिए कि ये बूढ़े उम्र से जरूर हुए हैं पर दिल से अभी बहुत जवान हैं। इनको ये यंग ओल्ड मैन है, ये जैसा आप समझते हैं कि बूढ़े हैं कुछ नहीं करेंगे, ये बड़ा कुछ करेंगे, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए सरकार को हमारे साथ आखिर बात करनी ही पड़ेगी, सरकार को झुकना पड़ेगा। और जैसे आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आज सारे जिलों में, हिमाचल के सारे 12 के 12 जिलों में जो प्रोग्राम चल रहा है, इस वक्त सारे जिलों में रैली हो रही है। तो हाँ, तो इसके साथ ही सरकार जो है वो, जैसे कि कहा भाटिया जी ने, सरकार मानती है पर मनवाने वाले चाहिए और सरकार मानेगी। वैसे एक बात मैंने पिछली बार भी बोली थी कि हमारे जो साथी हैं, हमारे पेंशनर जो भाई हैं, ये अगर हड़ताल करते हैं तो काम सरकार का रुकता नहीं है। अगर रैली करते हैं, अगर कुछ करते हैं, सरकार का काम रुकता नहीं है। पर क्या होता है कि ये पब्लिक ओपिनियन बिल्डर्स हैं, पब्लिक ओपिनियन इनके साथ चलती है। ये बहुत अनुभवी लोग हैं, बहुत तजर्बेकार लोग हैं, इन्होंने 37 साल सर्विस की है।